अस्सलाम वालेकुम। नियो न्यूज़ से मैं हूं सोबिया तारिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर पीटीआई रहनुमा आपस में लड़ पड़े। बाबर अवान और सलमान अकरम राजा में तल्ख जुमलों का तबादला। आप डिसिप्लिन कायम करें, बाबर अवाम का नाम लिस्ट में नहीं है, उनको अंदर क्यों बुलाया? सलमान अकरम राजा का जेल अमले से मुकालमा। हमने जो नाम दिए हैं उनको ही मुलाकात के लिए भेजा जाए। लाहौर हाई कोर्ट इस बारे में तय कर चुकी है। मामला है क्या, जानते हैं नुमाइंदा नियो खालिद चौधरी से। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन है और इस हवाले से जो है पीटीआई रहनुमा और वकला यहाँ पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने से कबल जो है सलमान अकरम राजा ने 6 अफराद की फहरिस्त जो है जेल इंतजामिया को दी थी और कहा था कि ये नाम जो हैं ये आज बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। ताहम इस मौका पर जो है डॉक्टर बाबर अवान भी यहाँ पर पहुंचे, जिन्हें जो है जिस पर उनका नाम शामिल करने पर उन्होंने इतराज़ उठाया था और उन्होंने कहा कि ये मेरा इख्तियार है कि मैं जो फहरिस्त दूंगा अदालती हुक्म के मुताबिक उसको ही बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त है और जिसको इजाज़त नहीं है आप उसको मुलाकात नहीं करवा सकते। इस बात पर सलमान अकरम राजा जी बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। विफाकी वजारत दाखिला ने केपी हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान शहरियों के इनखला से मुतल्लिक इकदाम की रिपोर्ट मांगी गई है। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हैं। अफगान बाशिंदों की तादाद और उनकी ताज़ा तरीन स्टैट से मुताल्लिक भी तफसीलात मांगी गई हैं। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। 31 मार्च तक उन अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड्स हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान बाशिंदों की पकड़ धकड़ में विफाक का साथ न देने का फैसला। सूबाई हुकूमत के मुताबिक अफगान बाशिंदों के मुतालिक विफाक की पकड़ धकड़ की पॉलिसी गलत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगान बाशिंदों की तरीका इनखला की मुखालफत की थी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सानिहा जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए अमन वॉक का क़याम। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। तलबा की जानिब से दहशत गर्दी से मुतासरा अफराद के साथ इजहार यकजहती किया गया। तलबा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर 11 मार्च योम स्याह और हम मुत्तहिद हैं जैसे नारे दर्ज थे। तलबा की जानिब से इस मौका पर कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया गया। अमन वॉक के दौरान तलबा में बलोचिस्तान में जारी दहशतगर्द कार्रवाइयों और उनके सहूलतकारी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। वॉक के शुरका ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तानियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की अफवाहें बेबुनियाद हैं। अमरीका की वजाहत। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मार्गरेट मैकलॉड की ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ UAE सादिया अब्बासी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी शहरियों पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीका में दाखिले पर मुमकिना पाबंदियों के हवाले से हालिया इत्तलात ने पाकिस्तान के बहुत से पढ़े लिखे नौजवानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी दफ्तर खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉड। मार्गरेट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये पाबंदियां कब से लागू हो रही हैं और इनकी तफसीलात क्या हैं? सादिया साहिबा, मैंने भी वही रिपोर्ट्स देखी, लेकिन अभी तक अमरीकी हुकूमत से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। Executive Order 14161 protecting America from foreign terrorism and other national security threats, यानी गैर मुल्की दहशतगर्दी और दूसरे कौमी तहफ़्फ़ुज़ के खतरात से महफूज रखने नामी सदारती हुक्मनामा के तहत अमरीकी महकमा खारजा के हमारे तमाम वीज़ा प्रोग्रामों का असर नौ नज़रसानी करने का फ़र्ज़ है। हम देख रहे हैं क्या हम वही मुल्क के शनाख्त के दस्तावेज पर भरोसा रख सकते हैं और क्या वही स्क्रीनिंग जो दहशतगर्दी और दूसरे खतरात से कैच कर सकते हैं, क्या उसका
उसके मालूमात क्या तबादला हो रहा है। मार्गरेट, अगर हम बात करें अमेरिका में मुकीम ग्रीन कार्ड होल्डर महमूद खलील की ग्रीन कार्ड की मनसूखी और फिर उनकी गिरफ्तारी की, तो क्या अमेरिका में मुकीम ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अब ग्रीन कार्ड भी मुल्क बदर होने से नहीं बचा सकता? इस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का एक सेक्शन है जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई ना कोई गैर मुल्की अमरीकी खर्जा पॉलिसी के खिलाफ करते हैं, सेक्रेटरी खारजा का यही इख्तियार है कि वो डिपोर्ट करे। मार्गरेट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर एक बार फिर भरपूर अंदाज में उठा दिया। मसला जम्मू और कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल ताहाल करारदादों के मुताबिक बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी का सलामती कौंसिल में इजलास से खिताब। कहते हैं कश्मीरी अवाम से इस्तिसवाब राय के जरिए हक़ खुद अरादियत के हुसूल का वादा किया गया था। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के हक़ को यकीनी बनाए। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से कश्मीर के मुतालिक करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की तहकीकात जारी है। CTD ज़राए के मुताबिक तफ्तीशकारों का जल्द मुल्ज़मान तक पहुंचने का दावा। हलाक हमला आवरों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात का फोरेंसिक कराया जा रहा है। हमला आवरों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद काजिम से। जी काजिम, आगाह कीजिएगा। अब देखिए, जाफर एक्सप्रेस पर बोलान के इलाके में जो हमला किया था, जो तहकीकात का मामला है वो टेररिज्म डिपार्टमेंट के CTD के पास है। CTD को काम बताया इस हवाले से जो तहकीकात जो हमलावर हैं जो मारे गए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। नारोवाल में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 48 घंटों के दौरान 12 इश्तिहारी मुल्ज़मान और मनशियात फरोशों समेत 24 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। DPO नारोवाल नवीद मलिक का कहना है कि जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। इस दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 24 मुल्ज़मों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे असलहा, मुनशियात और शराब बरामद की गई। तमाम अफराद को पाबंद सलासल कर दिया गया। कानून की पासदारी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी का नई नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जैकबाबाद, घोटकी, थरपारकर, शिकारपुर, कंबर शहदाब कोट और दीगर शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और नहरों की तामीर का मंसूबा रोकने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि नई नहरों से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर के खिलाफ ठट्ठा में सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो की क़यादत में कारकुनों ने धरना दिया, जिससे ठट्ठा, सजावल और बदीन के लिए ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। निसार खोड़ो का कहना है कि दरियाए सिंध पर मतनाज़े कैनाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ ताज़ा गुल से। जी ताज़ा। इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा सजावल दरियाए सिंध के पुल के मुकाम पर, जैसे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है दरियाए सिंध पर जो है 6 मुतनाज़ा कैनाल की तामीर के खिलाफ जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपील पर जो है ठट्टा समेत सिंध भर में जो है मुतनाज़ा कैनालों के खिलाफ यहाँ धरने दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त भी जो है पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अली खोड़ो की क़यादत में यहाँ अरकानी असम्बली ने जो है ना यहाँ ठट्टा सजावल दुलदरिया खान पुल पर धरना दिया हुआ है और हज़ारों की तादाद यहाँ कारकुन मौजूद है। और बाएं आप देख सकते हैं, ये सामने कैमरामैन दिखा सके ठट्टा सजावल दरिया सिंध दुलदरिया खान पुल का मुकाम है, जो मुकम्मल तौर पर यहाँ ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है और वफाक के खिलाफ जो गैर मतलब जो है कैनालों की तामीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। जी,
اسرائیل کی جانب سے نہتے مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی عکاسی کرنے والا حمدان بلال خود صہیونیوں کا نشانہ بن گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی ڈائریکٹر حمدان بلال پر مغربی کنارے میں الخلیل کے علاقے میں اسرائیلی آباد کاروں نے حملہ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے انہیں حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے اسپتال لے جانے والی ایمبولینس سے حمدان کو گرفتار کیا۔ حمدان کی یہودی ڈائریکٹرز کے ساتھ مشترکہ ڈاکیومنٹری مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملوں اور گھروں سے جبری بے دخلی پر مبنی ہے۔ فلم کو حالیہ آسکر میلے میں ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ نے ویلنگٹن میں بیسن ریزرو گراؤنڈ میں آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس کی۔ پریکٹس سے پہلے کھلاڑیوں نے وارم اپ ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ 5 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 3-1 کی ناقابل شکست برتری حاصل ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا ٹرافی ٹور جاری۔ پاکستان کے مختلف شہروں کا چکر لگانے کے بعد PSL ٹرافی اسلام آباد پہنچ گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں PSL فرنچائز اور دفاعی چیمپئنز اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹرافی کی انوکھی رونمائی کی۔ تفصیلات چراغ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ دفاعی چیمپئنز نے منفرد انداز اپنایا، اسلام آباد کی سب سے اونچی بلڈنگ پر ٹرافی لے آیا۔ PCB اور یونائٹڈ کی خاص مشترکہ کاوش سے ٹرافی کی ہوئی شاندار نمائش، جس میں اسلام آباد یونائٹڈ کے کھلاڑیوں اور شائقین کرکٹ نے شرکت کی۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے اسکواڈ کے نئے کھلاڑی محمد نواز نے کہا، اسلام آباد کا لوکل ہوں، اس بار بھی ٹائٹل جیتنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کافی ایکسائٹڈ اس دفعہ اسلام آباد یونائٹڈ کو جوائن کیا ہے۔ ہمیشہ سے اس ٹیم کے لیے آف دا فیلڈ کافی بانڈنگ رہی ہے میری ان پلیئرز کے ساتھ، اور ٹیم کی کچھ مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ ایک تو لوکل بھی ہوں، اپنی لوکل ٹیم میں آیا ہوں، تو ہوپ فلی انشاءاللہ چوتھی دفعہ بھی اس ٹورنامنٹ کو ہم جیتیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے سینئر کھلاڑی عماد وسیم نے کہا، ہمارا سلوگن ہے فار دا ڈریم، اور ہم ایک بار پھر ٹرافی اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ PSL سیزن 10 کی تیاریوں کے لیے تمام ٹیموں کے کیمپ کا آغاز عید کے فوری بعد ہو جائے گا، جبکہ ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندر کے درمیان میچ سے ہوگا۔ چراغ بلوچ، نیو نیوز، لاہور۔ لاہور میں عید قریب آتے ہی شاپنگ میں بھی تیزی آ گئی۔ بازاروں میں رش بڑھ گیا، ہر کوئی اپنے من پسند ملبوسات اور دیگر اشیاء جلد خریدنے کی کوشش میں ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز فاخرہ خلیل سے۔ جی فاخرہ۔ ہاں جی بالکل، عید کی تیاریوں کی بات کی جائے تو عید کی جو گہما گہمی ہے وہ مسلسل جاری ہے، کیونکہ چند روز جو ہیں وہ عید میں باقی رہ گئے، اور لاہور کی ہر چھوٹی بڑی مارکیٹ میں آپ کو خاصا رش دکھائی دے رہا ہوگا، کیونکہ عید کی تیاریاں مسلسل زور و شور سے جاری ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ خواتین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی شوز وغیرہ اور جولری وغیرہ رہ گئی ہے، ڈریسز وغیرہ ہم نے لے لی ہیں، بس اینڈ تک اب یہی کام چل رہا ہے۔ جی خواتین کی جو شاپنگ کا سلسلہ ہے مسلسل جاری ہے، کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے خرید رہا ہے، تو کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں کر رہے ہیں، ہر کوئی جو اپنی پسند کی چیزیں خریدنے میں مصروف ہے، اور عید کی جو شاپنگ کا سلسلہ ہے وہ مسلسل چاند رات تک جاری رہے گا۔ جی کون بنے گا کرات کا سلطان؟ پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے جاری ہیں۔ سیمی فائنل میں میرپور کشمیر کے قاری منیب الرحمان نے سوات کے حماد عزیز کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قاری منیب الرحمان نے 23 نمبر حاصل کیے، حماد عزیز 20 نمبر حاصل کر سکے۔ پروگرام کرات کا سلطان سیزن 2 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان سپہر 2 بجے دیکھ سکتے ہیں۔ کون بنے گا نعت کا سلطان؟ علی ارسلان نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ حسنین احمد ہار کر فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ علی ارسلان نے 22 نمبر حاصل کر کے فائنل میں جگہ پکی کی۔ مد مقابل حسنین احمد صرف 2 نمبر کے معمولی فرق سے ایونٹ سے باہر ہو گئے۔ پروگرام نعت کا سلطان سیزن 1 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان صبح 3 بجے دیکھ سکتے ہیں۔ شہدی کے فکر و نگاہ سے
मिटे नस्ल रंग के तफरीके बड़े सगीर पाको हिंद की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत शाह अबुल खैर नौलख हजारी के 521वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शाहकोट में जारी हैं। दरगाह पर हाजिरी के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। मज़ार शरीफ पर चादरें चढ़ाई जा रही हैं और ज़ायरीन अपने लिए दुआएं और मन्नतें मांग रहे हैं। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। सैयद मुराद अली शाह अलमारूफ हज़रत शाह अबुल खैर नौलख हज़ारी के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन डोल की थाप पर चादरें चढ़ा रहे हैं और मज़ार शरीफ पर फातह ख्वानी कर रहे हैं। जो उर्स होता है वो किसी भी रूहानी शख्सियत के साथ उनके अकीदतमंदों का तजदीद अहद का दिन होता है कि वो दूर दराज से अपने रूहानी पेशवा के दर अक़दस पर हाजिर हों। बुजुर्गों ने हमें हुक्म दिया है कि इनकी तालीम में अमल करें और अल्लाह के हुक्म को माने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्श मुबारक पर जिंदगी गुजारें। दरगाह पर हाजिरी के लिए आने वाले ज़ायरीन अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए पहाड़ी पर पहुंचते हैं। यहाँ इनका अकीदा है कि शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया था। पहाड़ी पर शेर और बकरी के पाँव के निशानात आज भी मौजूद हैं। सैयद अबुल खैर नौलख हज़ारी ने काबिल ज़िक्र दीनी खिदमात सर अंजाम दी, जिन पर आज भी लोग अमल पैरा हैं। तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। कामरान अली, न्यू न्यूज़, शाहकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।